हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे मनुष्य में होने वाले रोग व रोग कारकों के बारे में। यह वीडियो विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मनुष्य में होने वाले रोगों को मुख्यतः 4 समूहों में बांट सकते हैं। पहला वायरस, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा फंजाई। एक और समूह है हेलमिंथेस, परंतु इस पर हम सामान्य चर्चा करेंगे। विशेष ध्यान ऊपर के 4 वर्गों पर देंगे। वायरस मनुष्य में रोग फैलाने वाला सबसे बड़ा और कठिन समूह है। परीक्षा में इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम वायरस को लेंगे। वायरस से होने वाले रोगों को हम एक कहानी के माध्यम से याद करेंगे। तो कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है। अन्ना हजारे अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते थे और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, परंतु मम्मी के कहने पर उन्होंने शादी कर ली। सास बहू भी बहुत प्यार से रहने लगी, परंतु धीरे धीरे घर के हालात खराब हो गए। परिवार बढ़ गया और पैसों की कमी आ गई। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, जिसके कारण वे अपना इनकम टैक्स भी नहीं भर पाए। ऐसे में उन्होंने एक प्राइवेट नौकरी कर ली। शीघ्र ही उनका सिविल सर्विस का रिजल्ट आ गया और वह डेप्यूटी कमिश्नर बन गए। अब फिर से उनके जीवन में हंसी और पैसा आ गया। वह लोग खुशी खुशी रहने लगे। अब इस कहानी के ज़रिए हमने जो बीमारियां याद की है वो इस प्रकार हैं। ए से एड्स, एच से हेपेटाइटिस, मम से मम्स, मी से मिजल्स, सी से चिकन पॉक्स, एस से स्मॉल पॉक्स, सास से सार्स और स्वाइन फ्लू, बहू से बर्ड फ्लू, आई से इन्फ्लूज़ा, टी से ट्राइकोमा, पी से पोलियो, आर से रेबीज़, डी से डेंगू, सी से चिकनगुनिया, जे से जापानीज सिफिलाइटिस, एच से हर्पीस, पी से पीलिया। इस तरह वायरस से होने वाली बीमारियां हमें याद हो चुकी हैं। 2-3 बार की प्रैक्टिस से हम इसे स्थायी रूप से याद कर सकते हैं। अब लेंगे दूसरा समूह, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ समूह की बीमारियां याद करने के लिए एक वाक्य है, मकान पे चौपाल, जिसका विस्तृत रूप है म से मलेरिया, का से कालाजार, न से निद्रा रोग, पे से पेचिश, च से चगास रोग, पा से पायरिया, ले से ल्यूकोरिया। तीसरा समूह लेंगे फंजाई या कवक। कवक जनित रोग हैं दांत, खाज, खुजली और गंजापन। अब 5वां और अंतिम समूह लेंगे हेलमिंथेस, जिसमें रोग कारक के नाम के साथ ही रोग भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि एस्केरिस के साथ एस्केरिएसिस, टीनिया सोलियम के साथ टीनिएसिस, वुचेरिया ब्रैंकोफर्टाई के साथ फाइलेरिएसिस, जिसे हाथी पांव भी कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण रोग है नारन या बाला, जो ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस के द्वारा होता है। याद करने के लिए आप नारायण के शेष नाग की जगह ड्रैगन की कल्पना करके एक तस्वीर बनाइए, जिससे आपको याद हो जाएगा कि ड्रैकनकुलस के कारण नारन या बाला रोग होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बैक्टीरिया के रोग तो बताए ही नहीं, तो इन रोगों के अतिरिक्त जो रोग होते हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। इस प्रकार आप कॉमन सेंस लगाकर 90 से 100% तक प्रश्न सही कर सकते हैं। चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निमोनिया का कारक है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई। यहाँ सीधा उत्तर आ जाएगा बैक्टीरिया, क्योंकि जितने भी रोग हमने पढ़े उसमें निमोनिया नहीं था, तो बचा हुआ कारक है बैक्टीरिया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। हेपेटाइटिस बी से होने वाला रोग है टाइफाइड, हाथी पांव, मलेरिया, पीलिया। यहाँ पर एक और विशेष बात है, वायरस के नाम के साथ कुछ विशेष शब्द जुड़े होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, H1N1, HIV, अल्फा, बीटा, ऐसे कुछ शब्द। कि दूसरे रोग कारकों के नाम के साथ वंश और जाति का नाम जुड़ा होता है, जिसके कारण उनके नाम 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जो विशेष पहचान बनाते हैं। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस बी एक वायरस है और वायरस से होने वाला रोग पीलिया है।
तो इसी तरह कुछ नए और आसान तरीकों से हम साइंस को समझने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए सिंपल साइंस ट्यूशन के साथ। धन्यवाद।